नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ आह्वान को मुख्यमंत्री का प्रतिसाद। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय जाने के लिए चलाई बुलेट को चाबी घुमाकर स्टार्ट किया विधायक साजिद खान पठान ने। एक तरफ प्रधानमंत्री कर रहे लोगों से ईंधन बचाने का आह्वान, वहीं दूसरी ओर महापालिका में पदाधिकारी व आयुक्त के आलीशान वाहनों पर लाखों का खर्च। शहर में कई किशोर धड़ल्ले से चला रहे ऑटो में महिलाओं व युवतियों के साथ हो रही छेड़खानी, संबंधित विभाग का हो रहा दुर्लक्ष्य। बारिश का मौसम शुरू होने के पहले ही शहर में नालियां ओवरफ्लो, कृषिनगर की नालियों का पानी बह रहा रास्ते पर। देसी रिवॉल्वर के साथ शहर में पकड़ा गया युवक, सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां अक्सर एक दूसरे पर टूट कर गिरती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से ईंधन बचाने की अपील की है। इस अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने असल में बुलेट की सवारी की। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस विधायक साजिद खान ने इस बुलेट की चाबी घुमाई और इसे स्टार्ट किया। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो हमेशा सुरक्षा गार्ड और कारों के काफिले में चलते हैं, आज अचानक बुलेट पर दिखे तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ। हालांकि यह सिर्फ बुलेट पर घूमने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संदेश था, पर्यावरण की सुरक्षा और ईंधन की बचत। खुद मुख्यमंत्री फडणवीस ने बुलेट चलाकर सादगी और पेट्रोल बचाने का मंत्र दिया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक साजिद खान की मौजूदगी रही। उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री की बुलेट की चाबी घुमाकर उसे स्टार्ट कर दिया। इससे एक अच्छा संदेश लोगों में गया। राजनीतिक मतभेद बुलाकर एक अच्छे मकसद के लिए साथ आने का प्रतीक बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल बचाओ अभियान को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने यह अनोखा तरीका चुना। इस बुलेट राइडिंग के जरिए यह मैसेज दिया गया कि पर्यावरण की रक्षा और देश का ईंधन बचाने के लिए हम सभी को पहल करनी होगी। बिना किसी काफिले या तामझाम के आम आदमी की तरह बुलेट चलाने के लिए मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है। वहीं अकोला के विधायक साजिद खान का मुख्यमंत्री की बुलेट की चाबी घुमाकर उन्हें शुभकामनाएं देना इसे महाराष्ट्र की राजनीति का अच्छा उदाहरण माना जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ईंधन बचत और सादगी की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अकोला महापालिका में लोगों की मेहनत की कमाई पदाधिकारी आलीशान गाड़ियों में बैठकर उड़ा रहे हैं। महापौर, उपमहापौर तथा महापालिका आयुक्त की आलीशान गाड़ियों के किराए पर हर महीने 2 लाख रुपए तक खर्च हो रहे हैं। यह ईंधन बचत का संदेश नहीं, बल्कि आम लोगों की कमाई की दिन दहाड़े लूट हो रही है। इससे लोगों में आक्रोश निर्माण हो रहा है। आलीशान गाड़ियों के लिए प्रशासन का यह शौक अकोला के विकास में बाधा बन रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक महापौर शारदा खेड़कर, उपमहापौर अमोल गोगे और महापालिका आयुक्त के लिए किराए की गाड़ियों पर हर महीने भारी रकम खर्च हो रही है। जहां एक और अकोलावासी खराब सड़कों, कचरे और मच्छरों की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं प्रशासन के ये वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स से जमा हुए पैसों से महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। हर महीने 2 लाख रुपए यानी साल के 24 लाख रुपए की यह फिजूल खर्ची किसके फायदे के लिए हो रही है, यह सवाल उठ रहा है। महापालिका में बड़ी आलीशान कारें 70,000 रुपए और छोटी कारें 30,000 रुपए महीने किराए पर ली गई हैं। यह जानकारी महापालिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर दी। शहर में विकास के कामों के लिए फंड न होने का रोने वाले प्रशासन क्या इस सवाल का जवाब देगा कि अपनी गाड़ियों के खर्च के लिए यह पैसा कहां से आता है। महापौर शारदा खेड़कर और आयुक्त द्वारा गाड़ियों पर किया जा रहा यह बेतहाशा खर्च शहरवासियों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।
क्या हर महीने 2 लाख रुपए गाड़ी का किराया देना भ्रष्टाचार नहीं है? कब सुधार होगा? क्या पीएम मोदी की अपील के बाद भी नगर निगम किराए की गाड़ियों का मोह छोड़ेगा? अगर जनता के पैसे की ऐसी बर्बादी जारी रही तो शहर के नागरिक महापालिका के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत महापालिका में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से पहले ही की गई है। जिस दिन महापालिका में सर्वसाधारण सभा चल रही थी, ठीक उसी दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने महापालिका प्रशासन को निवेदन देते हुए मोदी जी के मन की बात पूरी करने की मांग की थी। यह देखते हुए महापालिका प्रशासन तथा पदाधिकारी इन आलीशान गाड़ियों में घूमने का मोह छोड़ते हैं या नहीं, इस ओर सभी शहर के नागरिकों का ध्यान टिका हुआ है। शहर में जितनी संख्या में अधिकृत ऑटो दौड़ रहे हैं, उससे ज्यादा अनाधिकृत तरीके से ऑटो दौड़ रहे हैं। कई ऑटो चालकों के पास लाइसेंस न होने के बाद भी शहर में ऑटो चल रहे हैं। इन ऑटो में महिला व युवतियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं भी हो रही हैं। इस ओर शहर यातायात नियंत्रण शाखा का दुर्लक्ष्य हो रहा है। इन दिनों शहर में कई किशोरवयीन युवक धड़ल्ले से ऑटो चलाते दिख रहे हैं। इन युवकों के पास ना लाइसेंस है और ना ही परमिट। एक ही परमिट पर घर के 3-3 सदस्य दिन रात ऑटो चलाते हैं। विशेषतः शाम के समय यह युवक ऑटो चलाकर व्यवसाय करते हैं। इन ऑटो में पहले ही इन ऑटो चालक युवकों के दोस्त भी बैठे रहते हैं। सभी के हाथों में मोबाइल दिखते हैं। ऑटो में बैठने वाली महिला व युवतियों के साथ मीठे बोलकर पहचान करने की कोशिश की जाती है। बाद में उनसे मोबाइल नंबर लेकर संपर्क करने की कोशिश की जाती है। इसी के चलते प्रेम संबंध निर्माण होने से कई महिलाएं उनके झांसे में आ रही हैं। प्रतिसाद न देने वाली महिला व युवतियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं भी हो रही हैं। कई ऑटो पर पावर हॉर्न लगे होते हैं। रात के समय यह हॉर्न बजाकर रास्ते से चलने वाले राहगीरों को डराने का काम किया जा रहा है। ऑटो में ऊंची आवाज में सिनेमा के गाने बजाना भी आम बात हो गई है। इन सभी ऑटो चालकों पर संबंधित विभाग की ओर से पिछले कई दिनों से कार्रवाई नहीं हो रही है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रैफिक विभाग में कार्यरत कुछ कर्मचारियों ने ऑटो खरीदकर किराए से दिए हैं, जिसके चलते इन ऑटो चालकों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इन किशोरवयीन ऑटो चालकों से किसी दिन बड़ी घटना हो, इसके पहले ही ऐसे ऑटो चालकों पर संबंधित विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। महापालिका की ओर से मानसून पूर्व नाला सफाई शुरू होने के पहले ही शहर के कृषिनगर में नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़क पर आ रहा है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी तो बारिश आना बाकी है, इसके पहले ही परिसर की स्थिति बिकट हो गई है। अगर इस नाली की सफाई नहीं की गई तो बारिश के दिनों में इन नालियों का पानी परिसर के नागरिकों के घरों में घुसने की संभावना निर्माण हो रही है। कृषिनगर परिसर की नालियां बारिश आने के पहले ही चौकअप होकर रास्ते पर बह रही हैं। रास्ते पर बह रहे इस गंदगी युक्त पानी की समस्या का नागरिक सामना कर रहे हैं। इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए परिसर का एक भी नगर सेवक तैयार नहीं है। परिसर के नागरिकों ने चारों ही पार्षदों को फोन कर इस समस्या की ओर ध्यान देने की मांग की है, लेकिन एक भी पार्षद फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। परिसर के घरों और दुकानों के सामने गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अगर अभी यह हाल है तो मानसून में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना डरावना है। वार्ड के चारों ही नगर सेवक इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दें, अन्यथा परिसर के नागरिक पार्षदों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी नागरिक दे रहे हैं। बार बार ध्यान दिलाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए नागरिक इन पार्षदों की कार्यशैली को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। देसी कट्टा लेकर घूमने वाले एक युवक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक की पड़ताल करने पर उसके पास एक देसी कट्टा तथा चाकू दिखाई दिया। सिविल लाइन पुलिस को जानकारी मिलने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने पोस्ट ऑफिस के पास जाल बिछाया था। जैसे ही यह युवक दिखाई दिया, पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी लेने के बाद इस युवक के पास एक देसी कट्टा मैगजीन के साथ तथा एक लोहे का चाकू दिखाई दिया। जब उसे रिवॉल्वर पास में रखने के लिए लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो उसने लाइसेंस न होने का जवाब दिया। यह देसी कट्टा वह किसी को बेचने जा रहा है या लोगों में डर पैदा करने के इरादे से ले जा रहा है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। आरोपी का नाम वेदांत निवृत्ति गिरी बताया जा रहा है, जो अकोला जिले के चांदूर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे आज न्यायालय के समक्ष पेश करने पर कोर्ट ने आरोपी को मजिस्ट्रेट कस्टडी में रखने के आदेश दिए। आरोपी को जिला जेल भेज दिया गया है तथा आगे की जांच पुलिस कर रही है।
अकोला शहर के डाबकी रोड परिसर स्थित श्रीराम टावर में सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस लुक्स मेकर फैमिली सैलून का शानदार शुभारंभ मान्यवर की उपस्थिति में किया गया। अब डाबकी रोड वासी अपने परिवार के साथ इस शानदार सैलून का लाभ ले सकते हैं। जिन्हें अपने खूबसूरत बालों पर नाज है तथा जिन्हें अपने बालों को आधुनिक तरीके से कटवाने का शौक है, उन सभी के लिए डाबकी रोड परिसर स्थित श्रीराम टावर में लुक्स मेकर फैमिली सैलून का पर्याय उपलब्ध हो गया है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस लुक्स मेकर फैमिली सैलून का भव्य उद्घाटन सावित्री रूप सिंह ठाकुर के कर कमलों से हुआ। इस कार्यक्रम में उनके बेटे सचिन सिंह ठाकुर, भाई शुभम सिंह ठाकुर, जीजाजी शशिकांत ठाकुर, अंकल किशोर श्रीवास, प्रमोद श्रीवास, विक्की सिंह ठाकुर, मित्र सूर्यकांत कलाशकर, किशोर श्रीवास अंकल, सुदर्शन श्रीवास और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। डाबकी रोड परिसर में अभी तक कोई उच्च दर्जे का सैलून उपलब्ध नहीं था। लोगों को आधुनिक तरीके से बाल कटवाने के लिए नए शहर की ओर जाना भाग पड़ता था, लेकिन अब लोगों की यह परेशानी दूर हो गई है। डाबकी रोड वासियों ने इस नई शुरुआत का जश्न मनाया। अब डाबकी रोड वासी अपने परिवार के साथ इस शानदार सैलून का लाभ ले सकते हैं। अत्यंत वाजिब दरों में यहाँ सभी प्रकार की सैलून सेवा उपलब्ध है, जिसका लाभ लेने का आह्वान संचालक की ओर से किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन सिंह ठाकुर, मेरा छोटा भाई शुभम सिंह ठाकुर। शुभम सिंह ठाकुर ने अभी डाबकी रोड पे हमारे पार्लर ओपन किया है। पहले छोटा पार्लर था, सिर्फ मेल पार्लर था। अब हमारा पार्लर हो गया है बड़ा और फैमिली पार्लर हो गया है। फैमिली पार्लर, उसका नाम है लुक्स मेकर फैमिली सैलून। ये है हमारे डाबकी रोड पे श्री राम कॉम्प्लेक्स, निशान बैंक के बैक साइड में। इसके अंदर आप अगर हमारे पार्लर में आप आते हो तो हमारे पार्लर में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। मैं सचिन सिंह ठाकुर आपसे यही अपील रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आके हमारे पार्लर पर विजिट दीजिए। हमारा पार्लर अत्यधिक कम रेट में हमने चालू किया है। पूरा फैमिली की फैमिली आ सकते हो। धन्यवाद। अकोट शहर पुलिस की डीबी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2,40,000 रुपए कीमत के 3 गोवंश तथा 400 किलो गोमांस तथा अन्य सामान जब्त किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अकोट शहर पुलिस स्टेशन की डीबी टीम को सूचना मिली थी कि कुरैशीपुरा परिसर स्थित शौकत अली चौक में कुछ लोग गोवंश को कत्ल के लिए लेकर आ गए हैं। सूचना की पुष्टि करने के बाद पुलिस ने मौके पर छापा मारा। पंचों के समक्ष की गई कार्रवाई के दौरान 4 लोग गोवंश को काटते हुए पाए गए। पुलिस को देखकर आरोपियों ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन 2 आरोपियों का पीछा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 2,40,000 रुपए कीमत की 400 किलो गोमांस तथा 3 गोवंश और कत्ल में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की। गिरफ्तार आरोपियों में निसार अहमद अब्दुल रहमान कसाबपुरा और शेख इलियास अहमद अब्दुल बशीर इफ्तिकार प्लॉट अकोट शामिल हैं, जबकि शेख इरफान शेख हनीफ शौकत अली चौक और शेख मुश्ताक शेख कादिर शौकत अली चौक अकोट आरोपी फरार है और उनकी तलाश जारी है। बताया गया है कि फरार आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमरावती डिपो की एक कबाड़ हो चुकी बस के राहटगांव रिंग रोड के पास अचानक बंद पड़ने की वजह से अमरावती नागपुर हाईवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्माण हो गई थी। बस शुरू करने के लिए यात्रियों को धक्का मारने की नौबत आ गई थी। परिवहन महामंडल की सैकड़ों बसेस भंगार हो चुकी है। यह कबाड़ बसेस बीच रास्ते में कब बंद पड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं रहा है। पूरी तरह राम भरोसे अमरावती नागपुर महामार्ग पर आने वाले राहटगांव रिंग रोड पर उड़ान पुल के पास अचानक बंद पड़ गई। बस बंद पड़ने के कारण इस रास्ते का यातायात पूरी तरह जाम हो गया था। रास्ते का यातायात सुचारू करने के लिए वहां तैनात पुलिस कर्मचारियों ने बस में सवार सभी यात्रियों को नीचे उतारा। इसके बाद सभी यात्रियों के साथ में यातायात पुलिस को भी बस को शुरू करने के लिए धक्का मारना पड़ा। मन मारकर सभी यात्रियों पर बस को धक्का मारने की नौबत आ गई थी। इस घटना के कारण अमरावती मध्यवर्ती आगार का लचर कारोबार सामने आ गया है। लंबी दूरी के लिए भंगार तथा कबाड़ हो चुकी बसेस छोड़ी जा रही हैं। यह बसेस बीच रास्ते पर बंद पड़ने के कारण यात्रियों के हाल हो रहे हैं। महंगी टिकट खरीदने के बाद भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बीच रास्ते में बस बंद पड़ने के कारण यातायात की समस्या भी निर्माण हो रही है।
श्री गजानन महाराज मंदिर साईनगर अमरावती से 14 मई को महाराज की मूर्ति का 25वां प्राण प्रतिष्ठा दिन श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया। श्री गजानन महाराज मंदिर की स्थापना 2001 में हुई थी। मेजबान नखाते परिवार की ओर से मोहन महाराज ने विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की थी। साथ ही जब गजानन महाराज का मोताला तालुका के जयपुर कोतली में भवानराव देशमुख और अंबाबाई देशमुख के घर पर 3 दिनों तक मुकाम था, तब उन्होंने देशमुख परिवार को अपनी पादुका दी थी। वह पादुका भी दर्शन के लिए यहाँ रखी गई। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ का सामूहिक पाठ किया गया। इस मौके पर बालवाचक सुरभि सुनील धागे और श्रीमती भाग्यश्री सुनील धागे चिंचवड़ पुणे की मौजूदगी में इलाके की महिलाओं ने भक्तिमय माहौल में वाचन किया। इस मौके पर श्री गजानन धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोकराव नखाते, सचिव प्रशांत इंगोले और शहर के बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। दीपक कोठून प्रकाश देऊ शकेल जाणं, प्रतिकार करण्यात समाचा तो मुळीचा प्रकाश नाही, त्याला दीपाचे काज नाही, हलका तो कोठून मुळी सार्वभौम उशविता। इच्छा अधिक वैभवाची असते मानवा प्रतिसाची, ती आहे भावाची पूर्ण या पुण्यकृत्यने। रोग बरा करण्याबरी औषधाची योजना केली, प्राणासाठी नसे झाली ती हे झाली दराहो। अकोला शहर में पीकेवी पुल से आगे स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा तक सड़क पर लगी सभी स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। इस वजह से रात में वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही हैं। विशेष बात यह है कि पिछले कई दिनों से यह समस्या कायम है। पुल पर हमेशा अंधेरा होने के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो, इसके पहले ही इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट चालू करने की मांग हो रही है। पीकेवी रोड पर देर रात तक बड़े प्रमाण में भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। रात के समय इस पुल पर लगे सभी स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण इस पुल पर अंधेरे का साम्राज्य रहता है। अंधेरे का साम्राज्य होने के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अत्यंत व्यस्ततम इस मार्ग पर पिछले 2 महीने से स्ट्रीट लाइट बंद रहना यह बड़ी गंभीर बात है। मांग है कि इस रास्ते की सभी बंद पड़े स्ट्रीट लाइट तुरंत चालू किए जाए। पुल पर घना अंधेरा होने के कारण ड्राइवरों को अपनी गाड़ियां सावधानी से चलानी पड़ रही हैं। इन ड्राइवरों से अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो सड़क दुर्घटना होना निश्चित है। अंधेरे के कारण कभी बड़ी दुर्घटना हो, इसके पहले ही इस मार्ग पर बंद पड़े सभी स्ट्रीट लाइट शुरू कर अंधेरे को दूर करने की मांग हो रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ आह्वान को मुख्यमंत्री का प्रतिसाद। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय जाने के लिए चलाई बुलेट को चाबी घुमाकर स्टार्ट किया विधायक साजिद खान पठान ने। एक तरफ प्रधानमंत्री कर रहे लोगों से ईंधन बचाने का आह्वान, वहीं दूसरी ओर महापालिका में पदाधिकारी व आयुक्त के आलीशान वाहनों पर लाखों का खर्च। शहर में कई किशोर धड़ल्ले से चला रहे ऑटो में महिलाओं व युवतियों के साथ हो रही छेड़खानी, संबंधित विभाग का हो रहा दुर्लक्ष्य। बारिश का मौसम शुरू होने के पहले ही शहर में नालियां ओवरफ्लो, कृषिनगर की नालियों का पानी बह रहा रास्ते पर। देसी रिवॉल्वर के साथ शहर में पकड़ा गया युवक, सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।